थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। वेक्टर के बारे में पढ़ा था हमने, फिर डायरेक्शन के बारे में पढ़ा था हमने। सॉरी, क्या पढ़ा था वेक्टर के बारे में? स्क्रीन दिख रहा है सबको? ब्लैक स्क्रीन। सर। यस सर। तो हमने पढ़ा था कि एक फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जो स्केलर होता है और एक वेक्टर होता है। ठीक है, जो नए सुनने, एक बार उनके लिए अलग से क्लास लेके मैं कंप्लीट कर दूंगा ये सब। डायरेक्शन रिमेन सेम, वेक्टर रिमेन सेम। हमने कहां तक पढ़ा था? ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, स्केलर होते हैं, कुछ क्वांटिटी क्या होते हैं? वेक्टर होते हैं। स्केलर को हमने कुछ ज्यादा नहीं डील किया था। हमने कहा था कि जैसे मास है, टेम्परेचर है, स्केलर है। वेक्टर में क्या होता है? साइन होते हैं, डायरेक्शन होता है। वेक्टर डायरेक्शन में होता है। जो नए एक क्लास सुने, समझ में आ रहा है कि नहीं थोड़ा बहुत? उसके बाद जो भी नए होंगे उनका अलग से हम क्लास लेकर पढ़ा देंगे। ये डायरेक्शन होता है। तो हमने पढ़ा था, बहुत सारी चीजें पढ़ा था। डायरेक्शन को कहने का क्या तरीका है? डायरेक्शन कैसे बोलते हैं हम लोग? डायरेक्शन को या तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बोलते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बोलते हैं। एक्स को आई कैप भी बोला जाता है, वाई को जे कैप बोला जाता है, और इसको क्या बोलते हैं? के कैप बोलते हैं। तो डायरेक्शन तो सबको पता है कैसे लिखा जाता है, मुझे जहां तक आइडिया है। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां जाओ, इसको बोल दिया हमने एक्स, एक्स बोल दिया, इसको बोल दिया वाई, और जो ऊपर नीचे है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जेड एक्सिस। ठीक है, आई कैप, जे कैप और के कैप। किसी भी वेक्टर को लिखना हो तो लिखने का तरीका भी बताया था मैंने कि कैसे लिखना है। ठीक है, जैसे लिखना हो कि 2 मीटर इधर जा रहा है, ये प्लेन हो गया, और 2 मीटर इधर जा रहा है। रिवीजन करा रहे हैं 10 मिनट। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और कोई आदमी 2 मीटर मूव किया है, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 मीटर मूव किया तो क्या लिखते हैं इसको? 2 मीटर थीटा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ऐसा लिखते हैं ना हम लोग, है कि नहीं? सब लोग अपने को अनम्यूट कर लो और बोलो जो बोलना है, ठीक ना? अनम्यूट कर लेंगे और देख लेंगे क्या है। जो कुछ भी कहीं भी डाउट हो बता देंगे हम। जो नए थोड़ा सा वेट करें, कल मैं क्लास लेके आपको क्लियर कर दूंगा ये सब। इसको बोलते थे वाई एक्सिस, इसको बोले एक्स एक्सिस। इसको हमने ये कर दिया। और कोई चीज गलती से किसी का इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है तो रिज्वाइन कर लें, उसमें कुछ ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये बताना ही भूल गया मैं। इसको बोलेंगे एक्स, इसको बोलेंगे वाई, और इसको बोल देंगे कितना? 2 मीटर वाई। फिर हमने पढ़ा था कि वेक्टर को करने के लिए क्या लिखते हैं? वेक्टर 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 वेक्टर। वेक्टर का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन होता है। दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? दो वेक्टर इक्वल कब होता है? जब इसका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन सेम हो, और दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पढ़ा था हमने। यस सर। दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो तभी हम लोग क्या बोलते हैं? उसको इक्वल वेक्टर बोला जाता है। नहीं तो उसको इक्वल वेक्टर हम नाम नहीं देते हैं, क्योंकि हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को इक्वेट नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हम? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को इक्वेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम कर रहे थे कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। क्या कहा था एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स?
किसे कहते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है जो कि टेल टू टेल दो कनेक्ट हो। वेक्टर के टेल टू टेल के छोटा वाला जो एंगल है ना उसको बोलते हैं ये। जैसे ये थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है, ये देखो दोनों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिख रहा है सबको। यस सर। और ये हो जाएगा कितना 300 डिग्री, सॉरी 330 डिग्री। सो 330 डिग्री के लिए क्या बोल देंगे इसको, कौन सा एंगल सेलेक्ट करेंगे? वो सेलेक्ट करेंगे कितना 30 डिग्री, स्मॉलेस्ट ऑफ द एंगल, smallest of the angle when they are connected tail to tail. क्लियर? ये हो गया दूसरा चीज। अभी ये बताना है अपने को कि ये तो हो गया, ये सब चीजें पढ़ लिया हमने। पैरेलल वेक्टर भी पढ़ लिया कि दो वेक्टर पैरेलल तब होते हैं जब दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। एंटी पैरेलल कब होता है, जब दोनों अपोजिट होते हैं। कोलिनियर कौन होता है, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही लाइन के लॉन्ग हो, तो इसको कोलिनियर बोलते हैं। एक ही जैसा हो तो कोलिनियर बोल देते हैं। ये सबको दिक्कत है क्या किसी को? और दूसरा था, लास्ट वाला था ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होता है, इसको यहां से यहां ऐसे कर देंगे, इसको यहां से यहां ऐसे डाल देंगे, ये होते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर। क्या बोलते हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर बोला जाता है। क्लियर? संदीप है क्या? संदीप? संदीप से बात हो सकता है? यस सर बोलिए। संदीप, पप्पू कुमार उधर तुम्हारे तरफ से है क्या? हाँ मेरे तरफ से। उसको बोलो ज्वाइन करने के लिए। कुछ लगता है एक बार लीव किया उसके बाद आ ही नहीं रहा है। उसके साथ सर जीरो वेक्टर क्या होता है? जीरो वेक्टर आ रहे हैं, बता रहे हैं। उसके साथ अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो रिकॉर्डिंग पे पढ़ लेगा अभी। क्या? उसको जाके बताना पड़ेगा कैसे कैसे करना है, उससे नहीं हो पा रहा है। कुछ नहीं, ज्वाइन करके बैठे रहना है, कुछ नहीं करना है। अच्छा आ गया है, लग रहा है आ गया है। हाँ अभी ज्वाइन करवा दे रहे हैं, आ गया है। पहला क्लास तो यही, कैसे ऑनलाइन इंटरफेस में जाना है, थोड़ा सा दिक्कत होगा, बाकी तो सब ठीक ही है। सब लोग अब यूज्ड टू हो गए हैं ना, जितने भी लोग हैं। ये ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं इसको। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर। क्लियर? ये सब बेसिक प्रॉपर्टी है। फोर्स एक वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर है। हाँ ऋषि बोलो। बोलो ऋषि, हैंड रेज किया है आपने। अब देखो एक नया वेक्टर पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट वेक्टर। यहां से समझेंगे सब लोग, कोई बात नहीं, किसी ने पहले से कनेक्ट किया हो नहीं, वेक्टर तो पता है ना सबको। यूनिट वेक्टर पढ़ते हैं हम लोग। लिखो तो यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन। यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन लिखेंगे सब लोग। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या कहता है, किसे कहते हैं यूनिट वेक्टर? इसमें सर यूनिट हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। क्लियर? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिट होता है। यूनिट मींस वन, जिसका वन वैल्यू होता है उसे यूनिट कहते हैं। देखो ये कुछ ऐसा नाम दे दिया जाता है कभी कभी कि हमें समझ में नहीं आता, हमें लगता है कि क्या कर रहे हैं ये, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है। जैसे देखना क्या कहेंगे हम, मैंने एक वेक्टर लिख रहा हूं मैं, सपोज वी हैव ए वेक्टर, राइट? सपोज वी हैव अ वेक्टर। वेक्टर मतलब फिजिकल क्वांटिटी। क्या है ये वेक्टर? मान लो एक हमने कह दिया यहां से यहां किसी ने फोर्स लगाया है। फोर्स एक वेक्टर होता है, सबको पता है।
जिन्होंने नई क्लास किया है वो भी उनको ही पता है, जिन्होंने क्लास किया उन्हें भी पता है। मान लो हमने एक वेक्टर लगाया 2 न्यूटन ईस्ट नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ठीक है, 45 डिग्री पे लगा दिया हमने एक वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। अब हमने लिखा 2 न्यूटन 30 डिग्री और 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब इसको ना डिवाइड कर दो मैग्नीट्यूड से, तो ये तो डायरेक्शन है ना ये। अब बताओ 10/10 कितना होता है? 1 होता है ना ये। अगर किसी के वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा हमें? 1 मिल जाएगा कि नहीं? तो इसी को कहा जाता है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर बेसिकली होता है डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर को क्या बोलते हैं हम? बेसिकली दे आर इन रियल लाइफ, दे आर व्हाट? इन रियल लाइफ दे आर वेक्टर्स, सॉरी दे आर डायरेक्शंस। अब देखना मेरा वीडियो आएगा, जितने लोगों को अगर वीडियो नहीं दिखेगा बता देना मुझे, ठीक ना? पहले इसको देख लो, ऐसे ही देख लो पहले। अब ये बताओ, जैसे एक फॉर एग्जांपल की बात कर रहे हैं, कितने कितने डायरेक्शन होते हैं हमारे सामने? कितने डायरेक्शन है, कितने लोग बता सकते हैं? 8 डायरेक्शन। 8 ही डायरेक्शन होता है? ऐसा नहीं होता है क्या कि तुम, कितने लोगों को पता है कितने डायरेक्शन होते हैं? दिशा कितना होता है, कितने डायरेक्शन होते हैं? आप लोग ना खुद को अनम्यूट करके बोल सकते हो। 8 डायरेक्शंस हैं। 8 ही डायरेक्शंस होते हैं, तो फिर उत्तर दक्षिण क्या होता है? बेसिकली 4 होता है, बट 8 होता है ऐसे देखा जाए तो। नॉर्थ ईस्ट उन दोनों के बीच का भी एक डायरेक्शन होता है, बेसिकली 4 होता है। तो वो डायरेक्शन नहीं है, तो वो भी डायरेक्शन है। फिर बेसिकली 4 ही बना, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बेसिकली 4 डायरेक्शन हुआ। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कितने डायरेक्शंस होते हैं? एक पॉइंट से कितने डायरेक्शन निकल सकता है? इनफाइनाइट डायरेक्शन निकल सकते हैं। हाँ, इनफिनाइट डायरेक्शन में जा। राइट दैट, इनफाइनाइट डायरेक्शंस। ये 8 और 10 नहीं बोलेंगे हम, स्टैंडर्ड को माना गया, कुछ स्टैंडर्ड नेम दिया गया है, वो 8 है, 6 या 7 जो भी है, 4 5 6। एक पॉइंट से होता हुआ कितने तरह, कितने कितने दिशा में हम जा सकते हैं? सब लोग ना अपने आप को अनम्यूट कर लो बोलने के लिए, नहीं बोलोगे तो फिर कैसे पता चलेगा कितने लोगों को पता है कितने लोगों को नहीं? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कहेंगे हम उसको। अनंत होते हैं, अनंत, ठीक है। तो कितने यूनिट वेक्टर हो जाएंगे अपने पास एक पॉइंट से? वीडियो नहीं लगाना है, वीडियो। गाना नहीं बजाना है, गाना। अरे अनंत डायरेक्शन हो सकते हैं क्या? होता है, हाँ। इनफाइनाइट डायरेक्शंस है। सो इनफाइनाइट डायरेक्शन जो बन रहा है, कितने यूनिट वेक्टर होंगे? कितने यूनिट वेक्टर हो जाएगा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर्स हैं। इनफाइनाइट यूनिट वेक्टर मींस इनफाइनाइट डायरेक्शंस, ठीक है। अब इसको लिखना कैसे है? देखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? हाउ टू राइट द फिजिकल क्वांटिटी? हाउ डू वी राइट अ फिजिकल क्वांटिटी? कैसे लिखते हैं? एक होता है मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल, और क्या होता है फिर? एक होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन, ठीक है।
अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो है ही, हमें क्या निकालना है इसमें से? डायरेक्शन। तो क्या कर देंगे, मैग्नीट्यूड को हटा कर काट के हटा देंगे या क्या करेंगे? कोई भी ये वेक्टर ले लिया, क्या कहेंगे उसको? अगर मुझे डायरेक्शन निकालना है तो मैथ ऐसे नहीं कहेगा कि मैथ ऐसा नहीं कहता है कि बेटा इसे इरेज कर दो, ऐसा नहीं कर सकते मैथ में। सो मैथमेटिकली क्या लिखेंगे इसको? जब भी हमें 1 लाना होता है तो क्या करते हैं? सेम नंबर से उसको डिवाइड कर देते हैं। वेरी गुड, तो उसको कर देते हैं सेम नंबर से डिवाइड। मैग्नीट्यूड और ये हो गया तुम्हारा डायरेक्शन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है। ये आ गया तुम्हारा, आपका आ गया 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आधा ज्यादा जनता को यही नहीं पता होता है कि करना क्या है। मैग्नीट्यूड बेटा डायरेक्शन है ये, और डायरेक्शन को कैसे लिखते हैं? गूगल में देखा ना, डायरेक्शन ऐसे निकालता है गूगल नेविगेशन में, एरोस। एरो से ऊपर कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ए कैप क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर को क्या बोलेंगे हम? ए कैप। ए कैप लिखो, कैसे लिखोगे? ए कैप लिखेंगे ऐसे। ए कैप लिख सकते हैं इसको। क्या लिखेंगे इसको? ए कैप। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो इसको। इतना लिखने के बाद एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे एक वेक्टर लिखा हमने, ए वेक्टर 2 न्यूटन ईस्ट। चलो ए कैप कैसे लिखोगे? ए कैप कैसे लिखेंगे हम? 2 न्यूटन ईस्ट डिवाइडेड बाय 2 न्यूटन, 2 न्यूटन कैंसल, ईस्ट आ गया 1 ईस्ट। अरे 10 पेन का दाम है 100 रुपया, एक पेन का दाम कितना होगा? 10 रुपया। बस वही करना है इसमें। आदर्श और पप्पू, ये जो पीछे जो बैकग्राउंड में गाना बज रहा है ना, उसको बंद कर लीजिए, तो थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। ये ठीक है। चलो एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में लिखो, बी वेक्टर को लिख दिया हमने 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया ना ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। चलो नॉर्थ ईस्ट को कैसे लिखेंगे आप? बी कैप। बी कैप को लिखेंगे 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट डिवाइडेड बाय 2 मीटर। कैंसिल हो गया। सर पप्पू फिर से गाना बजाने को बोल रहा है। कौन कौन करे गाना बजाने के लिए? गाना बच्चे नहीं बजाना है, ये पढ़ने के लिए बैठे हैं ना, कुछ चीजों को वहीं रहने दो। बी कैप क्या लिखेंगे हम? नॉर्थ ईस्ट। नहीं तो मुझे हटाना पड़ेगा, जो गाना बजाएंगे उनको निकाल देंगे मीटिंग से। इधर से गाना नहीं बज रहा है। गाना नहीं बज रहा है? नहीं, इधर से नहीं बज रहा है, कोई दूसरा बजा रहा लग रहा है। गाना आदर्श के तरफ से बज रहा है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी इधर से। बी कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। बोलो सब लोग। हाँ। चलो एग्जांपल नंबर 4 लिख लो। ये पिछले क्लास का रिवीजन भी करा रहे हैं और एक नया चीज भी सिखा रहे हैं। ज्यादातर लोग इसी में फंसे हुए रहते हैं। इसको बोलेंगे ईस्ट, इसको बोलते हैं नॉर्थ। चलो कोई आदमी ने इधर फोर्स लगाया, इधर मूव किया, वेलोसिटी है कितना इसका? 2 मीटर पर सेकेंड। और इसका डायरेक्शन कैसे लिखेंगे इस वेक्टर को? 2 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ऐसे लिखेंगे क्या?
ये मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं ताकि सबको समझ में आए। साउथ ऑफ वेस्ट। अब बताओ, हमें डायरेक्शन लिखना है साउथ ऑफ वेस्ट, 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। क्या करोगे आप इसमें से, कैसे डायरेक्शन फिल्टर करोगे? देन हाउ विल यू फिल्टर द डायरेक्शन? सब लोग लिख रहे हैं क्या? हाँ, डिवाइडेड बाय 2 मीटर पर सेकेंड। और 13 Yes, sir. डिग्री को फिर कैसे रिमूव करेंगे? बस वो तो डायरेक्शन ही है ना, देखने 30 डिग्री क्यों रिमूव करना है? ठीक। वो तो डायरेक्शन ही है ना। हाँ, 13 डिग्री 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। क्लियर? इसको डिवाइड कर दो, आप लिख दो इसको वी कैप, 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। चलो लिखो सब लोग। एक एक चीज को अच्छे से समझना है, अच्छे से आराम से संयम से समझना है। थोड़ा एक बार ऊपर की समझ में तरफ आ स्क्रॉल कर देना सर। एक बार समझ में आ बस जाएगा बस सब। बस। हो गया, नीचे की तरफ। सर प्रोजेक्टाइल मोशन बता दो। प्रोजेक्टाइल मोशन तो बहुत दूर है बेटा। अभी आपने कहां तक पढ़ रखा है? सर काइनामेटिक्स तक। ये आपको यूनिट वेक्टर किसी ने पढ़ाया है? नहीं सर, मैं HC वर्मा से पहले ही पढ़ चुका हूँ। अच्छा, यूनिट वेक्टर समझ में आया था वहां पे? इसका मतलब आप तो बहुत अटेंटिव हो। कहां से हो आप? भोपाल। अच्छा, भोपाल। जयदीप के दोस्त हैं क्या? नहीं, पता नहीं कौन है। आप भोपाल से कैसे आपको आईडी मिल गया मेरा? आप हमें कैसे जानते हैं? बताएंगे तब तो जानेंगे आपके बारे में। आदर्श, हो गया सबका? यस सर। हो गया। यस सर, हो गया। बेटा क्लास चल रहा है, ऐसे नहीं कुछ भी पढ़ा देंगे। उसके लिए ना वहां पढ़ना ये करना पड़ेगा ना, सिस्टमेटिक जाना पड़ेगा। वी कैप 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? चलो लिखो, और भी एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल नंबर 5। खाली यूनिट वेक्टर लिखना सीखना है अपने को। डायरेक्शन लिखते हैं कैसे? बहुत आसान है। मान लो कि एक वेक्टर लिख दिया हमने। मैं हर तरह के वेक्टर लिख रहा हूं, ठीक है? जैसे मैंने वेक्टर लिख दिया y एंड x, और ये कर दिया हमने, ऐसे कर दिया। इसको क्या वेक्टर लेते हैं? एक्सेलरेशन वेक्टर ले लेते हैं। ऐसे कोई चीज एक्सेलरेट कर रहा है इधर की ओर, ठीक है ना? ये एक्सेलरेशन वेक्टर ले लिया। मुझे लगता है सबको फील आ रहा है एक्सेलरेशन किसी भी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं। उसका यूनिट होता है 2 मीटर पर सेकेंड। ये होता है 45 डिग्री। 45 डिग्री मीन्स हाउ मच? लिखो आप, वेक्टर लिखो। इस वेक्टर को लिख दिया हमने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे लिखेंगे इसको? डायरेक्शन 45 डिग्री वेस्ट नॉर्थ ऑफ ऑफ वेस्ट, वेस्ट और ऑफ नॉर्थ नॉर्थ। ऑफ वेस्ट, दोनों चलेगा 45 डिग्री में। इसलिए डायरेक्टली क्या लिख देते हैं हम? नॉर्थ वेस्ट। इसको लिखो 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, और केवल नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये होता है 45 डिग्री। चलो बताओ, एक कैप कैसे लिखोगे? डायरेक्शन वेक्टर कैसे लिखेंगे? क्या कर देना है अपने को? सिंपली 2 मीटर सेकंड स्क्वायर से डिवाइड डिवाइड कर देना है। बस हो गया। ये एक ना बचपन वाला, बच्चों वाला काम कर रहा हूं मैं, ठीक है?
कौन सा वाला काम कर रहे हैं हम लोग? बच्चों वाला। बच्चों वाला। लेकिन बच्चों बहुत ज्यादा इसका इंपॉर्टेंस होता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि वो बच्चा पढ़ रखा है फिर भी उसको यूनिट वेक्टर नहीं पता है क्या कहते हैं। ठीक है, उसे फिर भी नहीं पता है कि यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं। अब ध्यान देना है अपने को, एक नया न्यू नोटेशन लेके आ रहे हैं हम, न्यू नोटेशन टू राइट द वेक्टर्स डायरेक्शन। एक डाउट था, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना हो तो, डायरेक्शन को हटाना हो तो? बस मॉड ऐसे कर दो, चलो अच्छा है। ओनली मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे हम? कुछ नहीं करना होता है, क्या लिखेंगे मैग्नीट्यूड यहाँ पे? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सिंबलाइज ऐसे करते हैं, डंडा लगा देते हैं डायरेक्शन के आगे पीछे, तो मूव नहीं करेगा, तुम ब्लॉक कर दिया डंडे को, कोई डायरेक्शन नहीं है। और वैसे अलग करना हो तो वो वेक्टर में दिया है, उसको फिर अलग जैसे निकाले यूनिट वेक्टर वैसे से। इसको ऐसे लिख दो, ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। केवल मैग्नीट्यूड लिखना हो तो ऐसे सिंबल लिखेंगे, और दोनों पूरा लिखना है सिंबल के फॉर्म में, सब बाद में बताने वाले हैं। ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू ए कैप, इसको लिख लो फिर भी। हम लोग यूनिट वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, इसका मैग्नीट्यूड को ऐसे लिखते हैं सिंबल में, पूरा का पूरा वेक्टर को ऐसे लिखते हैं। कोई झगड़ा नहीं करेगा कि एक कैप ऊपर ही क्यों है, नीचे क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, सब हो सकता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिया हुआ है। क्या हुआ ऋतिक, लेट क्यों हो गए आप? सर ये बारिश आ रही थी, पूरी सड़क पे पानी भर रहा था, अब लाए सर जब पानी हट गया। अच्छा, ये आवा एडम्स कौन है? AVA ADMS कौन है? सुंदर भी ज्वाइन नहीं किया है सर। कौन? बारिश आ सुंदर। रहा है वहां। एवा एडम्स कौन है भाई? ठीक है, मैग्नीट्यूड। सर हाँ, सर आपके वो YouTube चैनल का नाम क्या है? वो आपको सब बता दिया जाएगा अभी, वो सिक्योर होगा, किसी को ज्यादा सबको एक्सेस नहीं होगा। कौन है यार? ग्रुप पे यही लड़का है, नहीं कौन है? अच्छा ठीक है, ध्यान नहीं देना उस पर। अभी हम ब्लॉक कर रहे हैं सबको, आज के लिए सबको फ्री छोड़ा हुआ है, अगले क्लास में रेस्ट्रिक्शन रहेगा बहुत सारा, टेंशन मत लो सब। चलो लिखो एग्जांपल नंबर 6। सी वेक्टर को कैसे लिखेंगे हम? मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू सी कैप, इसे लिख दिया हमने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ। इसको बोलते हैं सी कैप, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ठीक है,
1 मिनट। लिख लिया सबने सी वेक्टर? एक मिनट मुझे समय दो। तो एग्जांपल नंबर 7 इसको लिखो तब तक। 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ईस्ट, इसको लिखो आप लोग। हाँ डन। 11th फिजिक्स के लिए बेस्ट बुक है एच सी वर्मा। केसी सिन्हा कैसा है? ओके केसी सर। सिन्हा मैथ का किताब है वो। हाँ सॉरी, हाँ मैथ का। ये एम करीम। नहीं लेना है वो सब, बहुत पुराना हो गया है। ठीक है। सी को लिखते हैं हम लोग 2 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। सी मैग्नीट्यूड एंड सी कैप। कितना लिखवाएं एक ही चीज को? सबको समझ में आ गया? इसको बोलते हैं डी मैग्नीट्यूड एंड डी कैप। ठीक है, मुझे लगता है सबको समझ में आया क्या करना होता है। तो दो चीज लिखो। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड विथ, राइट द नोट नंबर 1। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज represented with symbol like this. Second, direction is represented with a cap, and third, overall vector is represented with a vector, which can be written as magnitude डंडा mod into a cap. इसको mod of a भी बोलते हैं, मैग्नीट्यूड भी बोला जाता है। और कल से सब लोग पहले ही ज्वाइन कर लेंगे। ये सब तुम्हारे लेट ज्वाइन करने के कारण होता है कि मुझे ओपन करके रखना पड़ता है मीटिंग को। नेक्स्ट क्लास से सब लोग ऐसे ही ज्वाइन करेंगे पहले ही। सबको क्लियर है ये? हाँ क्लियर है। ये बस इतना सीखना है। जो नए हैं पुराने उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको समझ में आ जाएगा ये। अब आ जाओ नया चीज पे, न्यू थिंग्स। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, जो काम की चीज है वो ये पढ़ने जा रहे हैं हम। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये दिन वो आ गया जिसे हमें समझना था। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है? चलो देखो, फॉर एग्जाम्पल हम एक लॉ बनाने जा रहे हैं। जो बताने जा रहे हैं वो सबके लिए वही है। पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, तब उसका डेफिनेशन लिखेंगे। पहले डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। अब मुझे ये बताओ कि कोई वेक्टर, कोई आदमी यहां से यहां गया, ठीक है, मैं पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ले रहा हूं, ये सबके लिए वैलिड है। कोई आदमी यहां से यहां गया, ये मान लो O है, ये A है, ये टेल है, ये हेड है।
फिर ये ए और बी हो गया, ये इसको बोलते हैं ओ ए वेक्टर, इसको क्या बोलेंगे ए बी वेक्टर। ओ ए को नाम दे दिया ए वेक्टर, ओ बी को नाम क्या दे दिया बी वेक्टर। पहले लिखो सब लोग, ये ओ ए को लिख दिया ए वेक्टर, ए बी को लिख दिया बी वेक्टर। आज जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जरूरी नहीं किसी को वेक्टर है बस ऐसे समझ में आ जाएगा। चलो बताओ रिजल्टेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? कोई बता सकता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? बच्चों कोई बता सकता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किसे कहेंगे? ओबी। ओबी कहेंगे क्या? हाँ। यही हुआ है ना डिस्प्लेसमेंट? यस सर। यस सर। यस सर। ये बच्चों हो गया ओबी वेक्टर, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। ये है केवल हम डिस्प्लेसमेंट को एग्जांपल लेके बता रहे हैं, लेकिन सबके लिए वैलिड है। मैं बताऊंगा सबके लिए कैसे वैलिड है, पहले एक बार देख लेते हैं। अब मुझे बताओ एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। ये मान लो यहां से यहां फोर्स अप्लाई किया हमने, ऐसे एक फोर्स ऐसे अप्लाई कर दिया, किसी तरीके से हेड टू टेल रख दिया। चलो बताओ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? ओसी। ओसी। किसी को डाउट OC। है? नो। नो सर। ठीक है, चलो बता दो थर्ड फोर्थ। एक वेक्टर ऐसे ले लिया हमने और दूसरा वेक्टर फिर यहां से यहां ले लिया। ये ओ ए है, फिर ओ डी है। रिजल्टेंट क्या बन जाएगा? ओडी। ओडी बन जाएगा। तो क्या लॉ क्या कहना चाह रहा है? लॉ ये कहना चाह रहा है जब भी दो वेक्टर को ऐसे रखते हैं कि एक का हेड, एक का पिछवाड़ा दूसरे के सर पे रखा हो, एक का पांव दूसरे के सर पे रखा हो, रिजल्टेंट जो होता है पहला का पांव और सबसे अंत वाले का सर होता है। ठीक है, चलो और एग्जांपल ले लेते हैं, नहीं समझ में आया तो। वो फोर्थ वाला नहीं समझ में आया, ये थर्ड वाला सॉरी। थर्ड वाला क्या है? क्या वो टेल टू हेड जुड़ेगा ना, तो बीच में ही जुड़ गया। नहीं, टेल टू हेड ही जुड़ता है हमेशा। ये इसका हेड हो गया दूसरे का एडी का। हाँ। ये हुआ किसका? ओए का हेड हो गया, टेल से यहां निकला, रिजल्टेंट ये बन गया। हाँ। फिर से सोचो, थोड़ा फिर से सोचो एक लोग, पहले एग्जांपल्स देखो, कुछ ऐसा नहीं है। एक बार समझ में आ गया फिजिक्स, उसके बाद सब आसान हो जाएगा, मेरे लिए आसान हो जाएगा समझाना। अब बताओ क्या होगा रिजल्टेंट? ओ बी है ये और ये बी ई है, रिजल्टेंट क्या बन जाएगा? डीई। रिजल्टेंट ओई। ये ऐसे हो गया। ओई। तो ये तो मैंने कौन सा एग्जांपल लेके बताया? एग्जांपल क्या लिया हमने? डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन ये सबके लिए वैलिड है। एग्जांपल किसके लिया हमने? किसके क्या लेके सोच के किया है? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये वैलिड किसके लिए? ये सभी के लिए वैलिड है। दिस इज वैलिड फॉर एवरीवन। ठीक है, देखना वीडियो देखना। फोर्स वेक्टर को क्या करते हैं हम? जैसे दो फोर्स लगाओ आप, इधर से फोर्स लगाओ, नहीं रुको, वीडियो का ही काम हो जाएगा। फिफ्थ वेक्टर, फिफ्थ कर लेते हैं। मान लो एक ब्लॉक ले लो ऐसे, आप ये ब्लॉक ले लिया, इस ब्लॉक में ना फोर्स ऐसे लगा दो आप और एक ऐसे खींचो, ये किधर जाएगा ब्लॉक? मैंने क्या कहा? सर तो गोल घूम जाएगा। अब गोल घूमेगा अलग बात है। मान लो कि एक को ऐसे धक्का दिया, एक को खींचा, क्या होगा? दोनों को दोनों क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला जाएगा। नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगा कि नहीं? हाँ। तो हम बोले थे ना वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? याद आ रहा है क्या? वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दिया हमने। ये एक वेक्टर ले लो, एक वेक्टर ले लो, आपको लग रहा है कि दोनों इसी तरह से हो रहा है? ए वेक्टर और इसको मान लिया हमने, इसको ले लिया बी वेक्टर, ये तो ए है ही और बी है ही। देखो तो फिर से सब कोई वैसा ही फॉलो कर रहा है क्या? अगर इस तरह से रखें, एक का सर दूसरे के, एक का पांव दूसरे के सर पे रखे तो
बोलो भाई। यस सर, यस सर। ये बहुत जरूरी समझना है। बाकी क्या करते हैं, जब मैं पढ़ता रहता था पता नहीं लोग कैसे समझाते थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था क्या पढ़ा रहे हैं, पता नहीं, इसलिए मुझे बताना नहीं समझ में आया, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें नहीं समझ। 6th एग्जाम्पल ले लो सब लोग, देखो खाली बताना है कि रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है। एक मैंने लगा दिया ऐसे, एक लगा दिया हमने ऐसे, यहां से ऐसे ओ ए एंड बी, अगर ऐसे रखते हैं दोनों को, बताओ कितना हो जाएगा रिजल्टेंट। ओ बी। किसी को डाउट है? नो सर। कभी कभी वेक्टर, अभी थोड़ा सा बदलाव करते हैं, ठीक है। कभी कभी वेक्टर ऐसे लिखा रहेगा आपको, ये एक ऐसे लिख देगा और ये एक ऐसे लिख दिया, क्या करेंगे आप, रिजल्टेंट निकालना है अपने को। पहले तो वो जोड़ेंगे, पैरेलली शिफ्ट करेंगे। पैरेलली शिफ्ट करेंगे, टेल टू टेल टू टेल टेल ज्वाइन करेंगे। Join करेंगे। हेड टू, हाँ बहुत बढ़िया, मतलब सबको समझ में आ गया। पहले क्या करना होता है, टेल टू टेल ज्वाइन टेल टू करेंगे। टेल। हेड टू टेल ज्वाइन करना है, टेल टू टेल नहीं। मतलब इसके यहाँ तक ले जाना है फिर ज्वाइन करना है, तो ये ले लिया हमने, यहाँ पे बी वेक्टर कर दिया। ये कहाँ था बच्चों, ये यहाँ था। हाँ, इसको क्या करना है अपने को, यहाँ से शिफ्ट कर देना है ताकि ऐसे आप लगना चाहिए, ठीक है। एनिमेशन दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। तो इसका फायदा इस बोर्ड का है, व्हाइट बोर्ड पे एनिमेट नहीं कर सकते हैं। देखो इसको कहीं भी रहे, इसको कहीं भी रख दो, इधर रख दो, ऐसे क्या करना है अपने को, कैसे रखना है, एक का टेल के दूसरे को हेड पे रख देना है। क्या कर सकते हैं, एक के टेल को, इसके टेल को कहाँ रख दिया हमने, इसके सर पे रख दिया। ये ऐड करने का मेथड है, इसी को कहते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, बोलो ट्रायंगल बन रहा है। हाँ बन रहा। यस सर। तो ट्रायंगल बन रहा है तो क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, इसको कहीं भी रखा रहे, ये टेल टू टेल लगा बना के रखा है, इसका एक अलग लॉ होता है, उसको बाद में पढ़ेंगे, अभी टेल टू टेल वाले में। ये कहीं भी रखा रह सकता है, हो सकता है यहाँ रखा हो, क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे सबसे पहले पैरेलली शिफ्ट करके, क्योंकि हमें पता है वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया जा सकता है, ना ही उसका मैग्नीट्यूड बदलेगा ना ही डायरेक्शन। ये दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। यस ये सब सवाल पूछते हैं ये बोर्ड में, मेंस में, यही सब सवाल बनता है कंपटीशन का सवाल, क्योंकि आपको पता है क्या लॉ एग्जैक्टली। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कंपटीशन का एग्जाम पढ़ रहे हैं, अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो तो कंपटीशन के लिए कोई एक्स्ट्रा तैयारी करने की जरूरत नहीं है, अपने आप आने लगेगा सब, खाली क्वेश्चन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। ये दिखा है सबको टेल टू टेल? यस सर। यस सर। इसे ध्यान रखना है, कोई यहाँ हो तो क्या करेंगे, इसको मैं ब्लू से बना देता हूँ, पैरेलली शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको शिफ्ट इट पैरेलली, शिफ्ट इट पैरेलली, लिखो यहाँ पे शिफ्ट द वेक्टर पैरेलली। तो क्या बन जाएगा अपना, ये तो था ही ये वेक्टर, और ये क्या बन जाएगा, अब यहां से यहाँ ऐसे बी वेक्टर बन जाएगा। एंड पुट दैट टेल टू टेल, पुट टेल टू हेड। और बच्चों ये बन जाएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। इसको सम ये नहीं बोलते हैं, इक्वल ओवरऑल, इसको रिजल्टेंट वेक्टर कहा जाता है, रिजल्टेंट है ये। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया हो कैसे क्या करना है। जी सर। आगे बढ़े, यस सर। इसको बोल देंगे डायरेक्शन, बोल देंगे इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल से फाई से, ये इसका डायरेक्शन है ए, फाई जो एंगल, क्या बोलेंगे इसको, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर विल रिप्रेजेंट व्हाट, और लेंथ ऑफ आर विल रिप्रेजेंट व्हाट, लेंथ क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ ऑफ आर, लेंथ उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड नो, डिस्प्लेसमेंट। कल से होमवर्क भी मिलेगा सबको, अब होमवर्क मिल गया, जो भी लोग नए हैं प्लीज जो भी फीस देना है फीस पे कर दो ताकि मैं निश्चिंत रहूं, रिकॉर्डिंग करने में ये सब चीजों में पैसे खर्च होते हैं।
ऑनलाइन ये सब चीजें इशू करने में, ताकि सब कुछ सिस्टमेटिकली स्टार्ट हो। चलो बाद में बात कर लेंगे इसकी। Here length of R will represent the magnitude of vector, and what will the phi represent? Phi will represent the angle or direction, angle made by resultant with A. And that is called direction. सबका नाम दिया, हर थॉट का ना नाम दिया हुआ है। जो लोग अच्छे से इस थॉट को समझेंगे उनको कहीं दिक्कत नहीं होगा, जितने लोग नहीं समझेंगे उनको हर जगह दिक्कत होगा। ये हो गया। डन। यस सर। अब बताना बच्चों, यहाँ पे क्या होगा? एंगल, एंगल ये बन जाएगा ना, ये रिजल्टेंट का, ये ना रिजल्टेंट, ये फाई बन जाएगा। यहाँ पे ये फाई बन जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा रिजल्टेंट का। यहाँ पे ये हो जाएगा रिजल्टेंट का डायरेक्शन, ठीक है। और ये तो 180 डिग्री है ही, ये हो जाएगा रिजल्टेंट का डायरेक्शन। ये सब लिख लेना अपने नोट्स में जाके, कौन कौन सा डायरेक्शन होगा सबका। अभी हम करने जा रहे हैं मैग्नीट्यूड। पहले सबसे पहला काम क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल फाइंड द मैग्नीट्यूड, फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ, finding the magnitude of resultant vector. Finding the magnitude of resultant vector. सुंदर आ गया, चला भी गया। सो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सीख लो आप लोग। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, इतना आसान है ना कि आप विश्वास नहीं करोगे। पहले सबसे पहला काम क्या करना है? कैसा भी हो कैसे रखना है अपने को, कैसे रखना है? हमेशा वेक्टर को कैसे रखना है? टेल टू हेड रख देना है, ठीक है। कैसे रखेंगे हम? टेल टू हेड। टेल टू हेड। क्लियर है सबको? सर। और बच्चों मान लो ये 90 डिग्री है, ये ए वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड ए है, ये बी वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड बी है। बता दो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ए बी। ये बता दो 90 डिग्री हो तो क्या ले लेते हैं? पहला सबसे आसान केस लेते हैं, 90 डिग्री। अगर ये भी नहीं आएगा तो बताना, मैं इससे भी आसान ले लूंगा मैं। बताओ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? स्क्वायर ले लेंगे ए वेक्टर और बी वेक्टर का। ए स्क्वायर प्लस वेक्टर का स्क्वायर नहीं करते हैं, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करते हैं। ओके, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। अरे सबको पाइथागोरस आता है क्या? जी सर। यस सर, यस सर। राइट। हीरोज नहीं कहते हैं इसको, पाइथागोरस कहते हैं। चलो एग्जांपल लेके बताते हैं। एग्जाम्पल ये ले लो अपना 10 न्यूटन, और ये ले लो कितना? 10 न्यूटन। चलो बताओ कितना होगा रिजल्टेंट? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। सर 10√2। वेरी गुड, सुंदर आते ही अपना जलवा बिखरने लगता है, ठीक है। ये बेटा ये रिजल्टेंट हो गया ना, ये क्या कहेंगे इसको? बताओ भाई, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों? रूट ओवर 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। कितना आएगा ये? 200 आएगा। यस सर। और 200 लिख सकते हैं 100 into 2। 10√2। 10 under root 2।
आसान है कि नहीं? Yes, sir. चलो बता दो, अगर ये 10 है, ये 10 है, तो एंगल कितना होगा? 5। tan phi कितना आ जाएगा? सर 45 आएगा क्योंकि सर 10 से 10 45 सही। तो 10/10 कितना हो गया? 1। तो 1 45 के लिए फाई कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। सर ये एंगल वाली बात फिर से समझा दीजिए। बेटा ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल याद है क्या? ये 10 है, ये 10 है, ये हो गया अपना रिजल्टेंट। तो क्लियर है नहीं ये वाला बात? ये बताओ tan phi कितना होता है? tan phi इज इक्वल टू अपोजिट बाय एडजेसेंट होता है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. अपोजिट कितना है? 10 है, एडजेसेंट कितना हो गया? 10. 10 कितना हो जाएगा? 1. अच्छा, तो tan phi 1 कब होता है? tan theta 1 कब होता है? 45 डिग्री। बस हो गया 45 डिग्री। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी दो इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर होंगे 90 डिग्री पे, रिजल्टेंट कहां से निकलेगा? रिजल्टेंट कहां से निकलेगा भाई, अगर इक्वल वेक्टर है मैग्नीट्यूड का? तो tan थीटा tan phi कितना हो जाएगा? 5। 45 डिग्री 5 tan phi। हाँ चलो एक और एग्जांपल करते हैं, उसके बाद में इसको बना देंगे। ये लिखो 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां ये लिख देना है 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट। ये भी वेक्टर है ना ये दोनों? ये हो गया रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। किसी को डाउट है इसमें? No, sir. बेटा डिस्प्लेसमेंट को ना एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? S. ठीक है, इसको आप चाहे तो एस ए लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो एस बी। जब भी ध्यान रखना है कि जब भी एस, तो पहले मैग्नीट्यूड निकालो, फर्स्ट फाइंड द मैग्नीट्यूड। सर 20√2। ये तो बहुत अच्छी बात है, इतना फास्ट कौन समझ रहा है ये? 20√2 जब भी इक्वल हो ना 90 डिग्री पे, 20√2 आ जाएगा। 90 डिग्री पे, सब पे नहीं, 90 डिग्री पे। कोई और एंगल रहा तो बाद में बताते हैं कैसे निकालना है। कैसे निकालना होता है? 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर। 20 को बाहर ले लो, 1 + 1 20√2। थोड़ा ना जल्दी लिखो, इतना स्लो तो मैं लिख रहा हूँ। फाई कितना हो जाएगा? एंगल कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। 45 किसी को डाउट है ये? No, sir. तो क्या नोट लिखेंगे? कब क्या नोट लिखेंगे? नोट करके लिखो इसको। when two vectors of equal magnitude are making 90 degree angle with each other, then magnitude of resultant is what? v√2 और a√2 and phi equal to 45 degree with a vector और b vector। लिख लिया सबने? चलो फटाक से जवाब देना है। ये 30 और ये क्या है? ये भी है 30। कितना हो जाएगा रिजल्टेंट? 30 90 90 90 90।
13√2 होगा। 30√2। 30√2। Yes, sir. इसको लिखते हैं ऐसे रिजल्टेंट वेक्टर। मैथ सिंबॉलिकली कैसे लिखा जाता है? अब थोड़ा बड़ा हो, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लिखना हमेशा 30 + 30 60 नहीं होता है फिजिक्स में, ठीक है? ये फिजिक्स की दुनिया है। 30 + 30 60 नहीं होता है, कुछ और भी हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 5। ये 30 न्यूटन ले लो और ये 40 न्यूटन ले लो। बताओ रिजल्टेंट कितना आएगा दोनों फोर्स का? 50 न्यूटन 50 न्यूटन। अंडर रूट 50 न्यूटन। √50 न्यूटन और 50 न्यूटन। सर 50 न्यूटन ही आ जाएगा। 50 न्यूटन या बस छोटे छोटे सवालों का जवाब दो केवल, बस। बाकी तो हम पता ही नहीं चलेगा कहाँ पहुंच गए, कितने तेज हो गए। और जो पढ़ा रहे हैं उसको याद करके रखना है, भूलना नहीं है। भूल गए तो बड़ी पीटूंगा मैं, मोबाइल में घुस के मारूंगा। चलो बताओ ये फाई कितना बन जाएगा बच्चों? tan फाई कितना आएगा? 45 डिग्री। कहाँ वन हो रहा है ये? सर इसमें तो लॉग लगेगा सर, 4/3 आ रहा है सर रेशो। लॉग कहाँ से लग जाएगा? सर 4/3 सर पता ही नहीं है कितने डिग्री की है। मैंने एक बताया था ना कि sin 37 डिग्री, sin 53 डिग्री कितना होता है? 4/5। cos 53 डिग्री कितना होता है? 3/5। 3/5. 3/5 हाँ। tan 53 कितना हो जाता है? 4/3 4/5. sin by cos। 4/3. याद रखो सब लोग, tan sin 53, ये सब चीजें बार बार पूछेंगे, ये काम आने वाला है। ये फेवरेट चीज है इनका। sin 37 डिग्री इक्वल टू 3/5, सॉरी sin 53 डिग्री इक्वल टू 4/5। ठीक है, उल्टा कर दो cos के लिए, ये बन जाएगा cos 53, ये बन जाएगा cos 37। ठीक है, तो डिवाइड कर दो। sin tan 53 डिग्री इक्वल टू हाउ मच? 4/3। tan 37 डिग्री इक्वल टू हाउ मच? 3/4। उसी तरह से cot निकाल देना, उल्टा कर देना। मैं बाद में फिर से लूंगा ये सब चीजें, क्योंकि तुम्हें फिजिक्स पढ़ना तो इसलिए फिजिक्स पढ़ाने लगा, नहीं तो कुछ और सीक्वेंस चलता है कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में। चलेगा, कोई बात नहीं। बच्चों फाई कितना आ गया? 53 डिग्री आ गया क्या? यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल लें, एग्जांपल नंबर 6। इसको 40 ले लो आप। ये देखो एक वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड। आपको ना वर्ड में दिया रहेगा, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग 40 मीटर पर सेकेंड। देन अगेन there is a vector called 40 meter per second. What is the resultant of this? 14 न्यूटन 2 14 अंडर रूट 2। इसको 30 ले लो, अब कितना होगा? 15 न्यूटन मीटर सेकेंड और ये फाई कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा 4/3. tan phi equal to 3/4। phi equal to कितना हो 3 जाएगा? 37 डिग्री। 37 डिग्री। वेरी गुड शुभम। ये बताओ किसी को समझ में दिक्कत हुआ? रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालना है? सबको समझ में आएगा क्या करना है जब 90 डिग्री हो तो? केवल 90 डिग्री थोड़ी होता है, सारे वेक्टर हो सकते हैं ना, सारे कोई भी एंगल हो सकता है। हम थोड़ी ऐसा सोच के चलेंगे कि हमको 90 डिग्री ही जाना है, हमें तो किसी भी एंगल से जाना होता है कि नहीं? चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 7। अच्छा इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखेंगे ऐसे, रिजल्टेंट है, लिखो तो इसको एक बार लिख लेंगे और थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो रिजल्टेंट हैज magnitude
50 न्यूटन and angle 37 degree and direction making 37 degree with a vector. लैंग्वेज में ऐसे ही लिखना है पूरा। हाँ, लैंग्वेज में ऐसे समझना है, लिखना नहीं होता कुछ। हाँ, ऐसे लिखना है पूरा। जब बोर्ड में लिखेंगे ना, ये इसको ऐसे लिखेंगे, बोर्ड में ऐसे लिखा जाता है इसको। बोर्ड में ना बोलते हैं लिखने के लिए, ठीक है? ओके। और मेंस में क्या कहेंगे ये? मेंस न्यूमेरिकली। हाँ, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 7। ये चला 40 मीटर और फिर से चला 50 मीटर। कितना हो जाएगा ये टोटल? 90 मीटर। ये तो आसान है ना, 90 मीटर। दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री है। 180। हाँ, 0 डिग्री। टेल टू टेल कनेक्ट करो, टेल टू टेल। टेल टू टेल। यहाँ उठा के इसको टेल टू टेल रखो, कितना लगेगा? 0। अरे सेम डायरेक्शन नो, सेम डायरेक्शन हो तो 0 डिग्री, अपोजिट हो तो 180 डिग्री। 180 डिग्री। हाँ, तो 90 डिग्री लिख रहे हैं इसको। अरे हम भी गलती कर रहे हैं। 90 मीटर। ये तो आसान है, मुझे लगता है कि ये तो बताने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल नंबर 8, एक ब्लॉक लो, इस पे ऐसे फोर्स लगाओ 40 न्यूटन, फिर उसी तरह से फोर्स लगा दो 50 न्यूटन। टोटल कितना लग जाएगा? 19 न्यूटन। टोटल तो 90 न्यूटन लग जाएगा। नहीं ये एग्जांपल 8। एग्जांपल 7 नहीं समझ में आता। अरे यहाँ से यहाँ गया 40, यहाँ से यहाँ 50, टोटल कितना गया? 90। इतना ही था। और कितना था? और क्या है? नहीं, ठीक है। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट क्या करना होता है? केवल ऐड करना होता है। ये क्लियर है? दो वेक्टर जब सेम डायरेक्शन में उनको ऐड कर देते हैं सिंपली। मान लो 30 न्यूटन है, 40 न्यूटन है, कितना बन जाएगा ये? 70 न्यूटन। 70 न्यूटन। चमका सबको? समझ गया। यही ध्यान रखना है, कहीं भी 30 न्यूटन प्लस 40 न्यूटन हमेशा 70 न्यूटन नहीं होता है। कुछ भी हो सकता है, अगर एंगल नहीं, एंगल कुछ भी एंगल दिया हो तो एंगल पता होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये फिजिक्स है। ये पैरेलल है वेक्टर, तब डायरेक्ट सम हो रहा है ना। हाँ, एंगल रहता तो कुछ और होता। हाँ, फिजिक्स को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो एंटी नहीं। पैरेलल होता तो सब्ट्रैक्ट। हाँ, एंटी पैरेलल सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। चलो वो भी ले लेते हैं, एंटी पैरेलल। ये मान लो आप, ये 40 न्यूटन है और ये 30 न्यूटन है। कितना होगा टोटल? 10 न्यूटन। ये सबको टुवर्ड्स पता द है? ईस्ट, टुवर्ड्स द ईस्ट जाएगा। टुवर्ड्स ईस्ट। एग्जाम्पल नंबर 11। ये लग रहा है 40 न्यूटन ऐसे और ये लग रहा है 30 न्यूटन ऐसे, दोनों एक दूसरे के लॉन्ग है। अभी कितना होगा? 10 न्यूटन टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। यही होगा, 10 न्यूटन ही रहेगा। पता नहीं कौन सा डायरेक्शन है, बट 10 न्यूटन ही रहेगा ये। इक्वल वेक्टर रहता तो 0 हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। हाँ, इक्वल वेक्टर रहा तो क्या हो जाएगा? 0। ये हो गया 40 न्यूटन, ये हो गया 40 न्यूटन। रिजल्टेंट कितना हो गया? 0। इसको वेक्टर ही बोलते हैं, ठीक है? ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है इसको मैथ से। वेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वेक्टर ही आएगा। सॉरी, दो वेक्टर को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा अपने को? हमेशा एडिशन ही बोलते हैं एक्चुअली। दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो कितना वेक्टर मिल जाएगा अपने को?
0 when they are एंटी पैरेलल। हाँ, व्हेन दे आर इन एंटी पैरेलल, इसको नल वेक्टर का नाम देते हैं क्योंकि मैथ को सेटिस्फाई करना होता है। ठीक है, लिखो ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर, इसको बोलते हैं नल, नल वेक्टर। करेक्ट। इसको नल वेक्टर कह दो, जीरो को वेक्टर कहना कोई जरूरी नहीं है, बट है वेक्टर तो वेक्टर मान लीजिए इसको। वेक्टर कहना पड़ रहा है इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वेक्टर ही लिखना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जस्ट टू सेटिस्फाई द मैथ, जस्ट टू सेटिस्फाई द मैथ। सबने लिख लिया? डन हो गया? यस सर। अब आते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। हो गया एंटी पैरेलल वेक्टर? एंटी पैरेलल वेक्टर मींस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ही कहते हैं, दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाता है। एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। मान लो ये ऐसे गया और एक ऐसे फोर्स लगा दिया, रिजल्टेंट कितना हो जाएगा दोनों के? 40 और 13, टोटल कितना हो गया? 10 न्यूटन किधर की ओर? टुवर्ड द ईस्ट। हाँ, जल्दी जल्दी बताते जाओ, लिखते जाओ। कितना हो जाएगा ये? 10 न्यूटन। किसी को डाउट है ये? कोई आदमी यहां से यहां गया 10 मीटर, 30-40 मीटर, फिर वापस यहां से यहां आ गया, कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट? 10 न्यूटन। 10 न्यूटन 10 आ जाएगा। 10 न्यूटन। 10 न्यूटन नहीं होगा, 10 मीटर होना 10 चाहिए ना। मीटर। हाँ 10 मीटर, सॉरी। सबको समझ में आया ये? यस सर। यस सर। आसान है। बहुत ज्यादा वेक्टर सर। को ऐड करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, बाकी उसके बाद आसान हो जाता है। सिंपल एडिशन नहीं करेंगे आप लोग। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ये तीन ही चीज है जो एक्चुअली है, जो क्या है उसको ये तीन ही बातें हैं जो ये क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड है, बाकी सब उसके बाद अलग एंगल आ रहा है। लिखो तो नाउ नेक्स्ट हेडिंग। नाउ सपोज angle between the vectors is not equal to 0 degree, 90 degree and 180 degree, means perpendicular, parallel, anti-parallel। parallel इसको बोलेंगे perpendicular, इसको बोलेंगे anti-parallel। इनके अलावा हम दूसरा लेने जा रहे हैं, ठीक है। फटाफट लिख दो जल्दी से, ताकि मैं इस लॉ को कम से कम पढ़ा सकूं। 10 मिनट बचा हुआ है। और ना प्लीज 1 बजे से पहले ज्वाइन कर लिया करो, जो भी क्लास स्टार्ट होता है उससे पहले ज्वाइन कर लिया करो। अगले क्लास से मैं डायरेक्ट एंट्री नहीं दूंगा बिना नाम जाने हुए सबको। पहला क्लास था इसलिए डायरेक्ट एंट्री दे दिया मैंने। सबको परमिशन लेना पड़ेगा मेरे से, पासवर्ड जरूरत पड़ेगा अगले से। बिना पासवर्ड के कोई किसी को नहीं एंट्री मिलेगा। सेकंड क्या लिखा 90 डिग्री का? परपेंडिकुलर लिखेंगे ना। परपेंडिकुलर। एक सवाल पूछे।
अगर दो वेक्टर हेड टू हेड जा रहा है, क्या उसका रिजल्टेंट वेक्टर पूछ सकता है? क्यों नहीं पूछ सकता? हेड टू हेड मतलब दोनों एक दूसरे पे पैरेलल है, सॉरी एंटी पैरेलल है। हेड टू हेड वो मतलब कैसे? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। हेड टू हेड ऐसे, हाँ, इसको शिफ्ट कर दो यहाँ से, इसको यहाँ से शिफ्ट कर दो आप, बन गया वैसा ही। हाँ, यस सर। कहीं भी रखा हो क्या करना है? बस टेल टू हेड हेड कर टू देना। टेल, हेड टू टेल टू हेड, ये हेड टू टेल। ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बन जाएगा ये। टेल टू हेड, यस सर। इसको क्या क्या नाम देंगे? क्या बना रहा है ये सब मिलके, दोनों तीनों मिलकर क्या बना रहा है? ट्रायंगल बना रहा है, राइट एंगल। अभी तो ट्रायंगल ही कहेंगे इसको, इसको बोलेंगे ट्रायंगल, सो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यस सर। चलो लिखो यहाँ पे, सपोज एंगल इज नॉट 90 डिग्री, मतलब क्या हुआ? एग्जांपल ये है कि ये वाला ए वेक्टर हो गया, ये मान लो ये कुछ है, ये वाला बी वेक्टर हो गया। ये अब सबको पता चल गया, हर एक गांव के लड़के को पता चल गया है, ऑटो वाले को भी पता चल जाएगा, ये खाली इसमें इतना बता दिया जाता हो। इसको बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब मैं क्या दे रहा हूं आपको? ये दे दिया एंगल बिटवीन, देखो ये ना एंगल बिटवीन वेक्टर्स है, ठीक है, थीटा। इस ए को ना यहाँ लेके आओ, विजुलाइज करो, ए को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। ये दे दिया एंगल बिटवीन वेक्टर इज थीटा। क्या दे दिया हमने? एंगल बिटवीन वेक्टर्स को क्या दे दिया? थीटा दे दिया। थीटा। ये दिख रहा है, ए को शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली। टेल टू टेल कनेक्ट करो एंगल के लिए, एंगल के लिए टेल टू टेल, रिजल्टेंट के लिए हेड टू टेल। ये दे दिया थीटा एंगल। रुको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो हड़बड़ाना नहीं है कुछ चीज के लिए। अब बताना है आपको ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? कोई बता सकता है कैसे निकालेंगे? एंगल फाइंड करके। एंगल दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दिया हुआ है, थीटा भी दिया हुआ है। किसी ने कोसाइन लॉ पढ़ा है क्या? कुछ देर पहले कोसाइन लॉ पढ़ाया था मैंने। यस सर। याद आ रहा है कोसाइन लॉ? यस सर। अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? सब 180 माइनस थीटा। तो लिख सकते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2ab 2ab cos 180 माइनस थीटा। थीटा। कह सकते हैं क्या? यस सर। बताओ cos 180 माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा कौन माइनस सा क्वाड्रेंट है ये? ये सर सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। माइनस होता है, नेगेटिव होता है। तो क्या लिख देंगे इसको? ये तो रूल हो गया जो मैंने पढ़ाया था। यस मैं सर। आसान तरीके से पढ़ाते हैं इसको। बाई कोसाइन रूल ये किया था हमने। अब आओ आसान एक तरीका ढूंढते हैं। This is was the method number 1 and how the cosine rule comes. मेथड नंबर 1 है, मेथड नंबर 2 है कैसे कोसाइन रूल आता है एक्चुअली। अच्छा इसमें सवाल कर ले क्या? 1 2 3 पहले सवाल करते हैं फिर अलग तरीके से समझेंगे। चलो एग्जांपल लिखो, एग्जांपल नंबर 1। ये मान लो A है,
जिसका मैग्नीट्यूड हो गया 10 न्यूटन, ये बी है, जिसका मैग्नीट्यूड है 30 न्यूटन। बच्चों ये एंगल दे दिया आपको 60 डिग्री। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। जल्दी बताओ कितना होगा। आर स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच? A square A square plus B plus square B square plus A square plus B Plus plus 2AB 2AB cos 120। cos 60 नो, अपने आप थीटा आ गया ना, एडजस्ट हो गया। ये 180 माइनस थीटा, Yes, ये तो sir, थीटा yes. ही है। सर ये क्लियर? ओके सर। yes sir अरे आकाश को समझ में आ रहा है? कहाँ गया आकाश? yes sir ये समझ में आ गया सर। आवाज आवाज खाना वाना नहीं खाया क्या आकाश आज? खाया सर। तो बोलो, थोड़ा चिल्लाओ लाओ। yes sir बताओ आकाश का आंसर कितना आया इसमें? 10 plus 30 का स्क्वायर प्लस 2 चलो बताओ 30 का स्क्वायर कितना होता है आकाश? 900। बहुत बढ़िया। अरे इतना सारा तो आता है तुम्हें। 340। ये कितना हो जाएगा? 300 600 हो जाएगा ये। yes sir cos 60 डिग्री कितना होता है आकाश बताएगा? cos 60 डिग्री √3 1/2 कितना लगाओगे देरी, कैसे काम चलेगा बाबू? कितना आ गया आर स्क्वायर? और 1300 आ गया। आर को लिखेंगे कैसे? √1300 अंडर 10√13 हो जाएगा। yes sir हाँ ठीक है।